हाउ टू फिक्स सैमसंग M31 कैमरा फ्लैश प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैमरा फ्लैश प्रॉब्लम के बारे में। कई सारे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्पेशली सैमसंग के डिवाइस में। ठीक है, जब वो अपना फ्लैश को ऑन करके पिक्चर क्लिक करते हैं तो किसी का पिक्चर ब्लू हो जाते हैं, किसी का पिक्चर पिंक हो जाते हैं। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर दोस्तों आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आप इस वीडियो को देखें। अगर आपका फ्लैश काम करना बंद कर चुका है तो भी दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है आपका फ्लैश ख़राब हो चुका हो, या फिर आप अपना टॉर्च को एक बार ओपन करके देखें। अगर टॉर्च काम कर रहा है, सिर्फ कैमरा फ्लैश पे प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन करने के बाद सारे जो इश्यूज़ है फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो को फॉलो करना है, जो भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला वो फॉलो करना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार आप जाइए कैमरा पे और अपना फ़िल्टर्स चेक करें। ठीक है, कई बार दोस्तों क्या होता है, हम फ़िल्टर सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है फ़िल्टर है, तो वो फ़िल्टर को जाके आपको क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, फ़िल्टर आपको यूज़ नहीं करना है, फ़िल्टर को ओरिजिनल पे सेट करना है। अगर वार्म कूल ऐसा करते तो पिक्चर में प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है पिक्चर ओरिजिनल मोड पे होना चाहिए। उसके बाद अगर दोस्तों फिर भी प्रॉब्लम आते हैं तो अपना जो कैमरा का फ्रेम रेट है उसको चेंज करें। ठीक है, कैमरा फ्रेम रेट को एक बार चेंज कीजिए। तो 3.4 इसमें आपको मिल जाएगा आपका कैमरा का कंप्लीट जो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा रहते, या फिर अगर उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है तो आपको वो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, तो उससे पिक्चर क्लिक करके देखिए। ठीक है, तो आप दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, सेटिंग पर जाए, स्क्रॉल डाउन करें और रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, रीसेट पर क्लिक करना है और कैमरा सेटिंग को रीसेट कर देना है। जैसे ही दोस्तों कैमरा सेटिंग रीसेट होगा, कैमरा सेटिंग रीसेट होने के बाद दोस्तों चेक करके देखिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ठीक है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइए नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ सेटिंग पर। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए ऐप्स पर जाए, कैमरा ऑप्शन को सेलेक्ट करें, एंड देन आपको स्टोरेज पर जाके इसका डेटा एक बार क्लियर कर देना है। क्लियर डेटा ओके, एंड देन इसका परमिशन भी आपको अलाउ करना है। सारे परमिशन अलाउ करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर बैक करें और दोबारा से मोबाइल को रिस्टार्ट करते हुए चेक करके देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कैमरा प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और दोस्तों, बाय एनी चांस अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाए, सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे ही आप कर लोगे, आपका कैमरा फ्लैश के रिगार्डिंग पर जो भी प्रॉब्लम है सारे के सारे फिक्स्ड। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप। और दोस्तों, अगर आपका कैमरा ऐप ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप दोस्तों यहाँ पर ये सारे कैमरा ले सकते हैं, जैसे कि स्विच स्नैप हो गया, और या फिर अगर आपको डिफ़ॉल्ट कैमरा चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैमरा ऐप करके आपको मिल जाएगा, तो आप वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दूसरा कैमरा ऐप यूज़ करके देखिए, उससे काम बन जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। अगर आपने नया फ़ोन ख़रीदा है, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो उस दुकान पे। ठीक है, अगर सारे ही डिवाइस में ऐसा आ चुका है ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग से, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके फ़ोन पे ऐसा हो रहा है तो आपको वो जो है चेंज करना होगा डिवाइस को। ठीक है, या फिर आप सर्विस सेंटर पर जाके उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही सब सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।